लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, वो है व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन। एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज डिमॉड्यूलेटर। मैं आपको बताता हूं। मॉड्यूलेशन हमने बोला सुपर इंपोजिशन होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव और कैरियर वेव का, लेकिन डिमॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ recovering, the process of separating audio frequency wave from carrier wave is called demodulation, and the device which is used for the purpose of demodulation is called demodulator. A simple PN junction diode is used as demodulator. ये वर्क कराएंगे हम डिमॉड्यूलेटर। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं। ये मॉड्यूलेटेड वेव है जो स्पेस में है। अगर इस मॉड्यूलेटेड वेव जो हमारे कानों पर पड़ेगी भी, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव मॉड्यूलेटेड वेव में से निकालनी है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम कैरियर वेव इज कॉल्ड demodulation. Demodulation is also called detection. It is also called detection. And the device which is used for this purpose is called demodulator or detector. Detector भी इसको बोलते हैं. A simple PN junction diode works as a detector or demodulator. Now, with the help of diagram, I will explain you how PN junction diode is used as demodulator. Diagram आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आएगा, यहां पर एक एंटीना बनाना है। ये एंटीना है और इस एंटीना को इस तरीके से आप लोगों को जोड़ना है। इसको बोलते हैं एलसी टैंक सर्किट। ये ऐसे इधर देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये एंटीना है और इस एंटीना को आप लोग इस तरीके से एक एलसी टैंक सर्किट के साथ जोड़ दीजिए। ये एल है, ये सी है, वेरिएबल कैपेसिटर इसको बोलते हैं। ऐसे लगाना है, ठीक है। तो यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड बांधना है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेटा, याद रखना, यहां पर एक कैपेसिटर लगाना है सी। इधर देख लीजिए, दिस इज अर्थिंग। तो यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगानी है, दिस इज आर एल, और यहां से आप लोग इसको जोड़ना है लाउड स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर के साथ। ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। मैं आपको समझाता हूं। इसमें एक एलसी टैंक सर्किट का यूज किया गया, पीएन जंक्शन का यूज किया गया, कैपेसिटर का और लोड रेजिस्टेंस जिसको आप लाउड स्पीकर। देखिए क्या करता है, दिस इज एंटीना। देखो, सबसे पहले एंटीना का काम है मॉड्यूलेटेड वेव को कैच करना। ये मॉड्यूलेटेड वेव को कैच करता है ये एंटीना, ठीक है। ये एंटीना, ये मॉड्यूलेटेड वेव जब एलसी टैंक सर्किट, जिसको ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहां पर पहुंच गई। दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव को एलसी टैंक सर्किट ने कैच किया, ठीक है। तो अब ये मॉड्यूलेटेड वेव किस में से पास हो रही है बेटा? पीएन जंक्शन डायोड में।
इधर देखो, जब ये मॉड्यूलेटेड वेव में यहां पर बड़ी बनाऊंगा, मॉड्यूलेटेड वेव जब पीएन जंक्शन डायोड के पास पहुंच जाएगी, ये इसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई का मतलब है आधी वेव को काट देगा, आधी वेव निकल जाएगी, आधी वेव रह जाएगी, इतनी वेव निकल जाएगी। ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द वेव है ये कट जाएगा। ये होगी रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट में अभी भी कैरियर वेव भी है। रेक्टिफाइड आउटपुट ये है, इधर देख लीजिए, दिस इज रेक्टिफाइड आउटपुट। रेक्टिफाइड आउटपुट जब पीएन जंक्शन से निकलेगा, अभी भी इसमें कैरियर वेव भी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव। हमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को अलग करना है। इधर देखो, ये इधर देख लीजिए, ये वेव पहले कैपेसिटर में जाएगी, लेकिन कैपेसिटर सबको पता है, कैपेसिटर जो कैपेसिटर है, मान लीजिए यहां पर मैंने कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर इनमें से जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, सबको पता है XC is inversely proportional to frequency. Opposition offered by capacitor is called capacitive reactance. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रिएक्टेंस अपोजिशन कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, अपोजिशन ज्यादा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? कैरियर वेव की। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अपोजिशन कम। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अपोजिशन कम। कैरियर वेव को अलो करेगा कैपेसिटर। कैरियर वेव इसमें से पास हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन कम है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये चली गई अर्थ में। कैरियर वेव अर्थ में कैरियर वेव को पास करने दिया कैपेसिटर ने, लेकिन ऑडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, अपोजिशन ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव वापस चली गई। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव किस में आ गई? लोड रेजिस्टेंस में, और यहां से हम लाउड स्पीकर से सुन सकते हैं। इस तरह कैरियर वेव को कैपेसिटर ने अलो किया, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को अलो नहीं किया। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव चली गई लोड रेजिस्टेंस में, जिसमें हमने सुना लाउड स्पीकर के थ्रू। इसका मतलब हो गया, हमने सेपरेट किया ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव को कैरियर वेव से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। याद रखना। थैंक यू।